नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच नीतीश कुमार जी ने भी बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही बिहार वालों के लिए आज नौकरी और रोजगार को लेकर भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। बिहार वालों के लिए है बड़ी खबर। बिहार जिला स्तर पर चौकीदार भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार में जो चौकीदार बनना चाहते हैं जल्दी से आवेदन करें। बड़ी खबर है, बिहार में चौकीदार भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार जिला स्तर चौकीदार भर्ती के लिए 9 मई 2025 से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू है और 21 मई 2025 तक आवेदन लिया जाएगा। हालांकि ये आवेदन ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन लिया जा रहा है। चौकीदार भर्ती के लिए मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 45 साल मांगी गई है। जो चौकीदार भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं अपने जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा या फिर फॉर्म की दुकान से भी आप फॉर्म ले सकते हैं। बिहार के स्थानीय निवासी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है। राशन कार्ड धारकों के लिए है बड़ी खबर। मानसून से पहले सरकार देने वाली है बड़ी राहत। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने बताया है कि केंद्र सरकार ने आने वाले मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न की अग्रिम उठान और लाभार्थियों में वितरण की अनुमति दे दी है। यानी सरकार की तरफ से जो आपको अनाज दिया जाता है वो बारिश और बाढ़ से पहले ही आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि बरसात और बाढ़ के दिनों में यातायात की काफी कठिनाई होती है, लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पाता है अनाज, इसलिए इस बार पहले ही दे दिया जाएगा। सरकार की ओर से खबर आ रही है कि अगस्त 2025 तक के लिए आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्न की उठान 30 मई 2025 तक पूरी की जाए और लाभार्थियों को मई, जून, जुलाई और अगस्त यानी 4 महीने का राशन एक ही बार में मिल सकता है। इंडिया पाकिस्तान युद्ध शुरू हो चुका है और इसी बीच बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल स्कूल और बाजार खुले रहेंगे, लेकिन बिहार के लिए है बड़ा खतरा। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात के बीच बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल और बांग्लादेश से सटे इलाकों में फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि सरकार ने लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की है। अभी स्कूल और बाजार सामान्य रूप से खुले रहेंगे, खाने का सामान जमा करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। RPF जवानों की ड्यूटी 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर दी गई है। साथ ही पुलिस कर्मियों की सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। SBI बैंक में बम्पर भर्ती निकल चुकी है। कुल 2600 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर की 2600 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। देखिए, SBI में SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी CBO के 2600 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 9 मई 2025 से ही आवेदन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन हो रहा है। 29 मई 2025 तक आवेदन करने का लास्ट डेट है और यदि एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जुलाई 2025 में लिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS वालों को 750 रुपये देना होगा, जबकि SC, ST, PH या महिला कैंडिडेट को 1 भी रुपया नहीं देना है। टोटल 2600 पदों पर यह बहाली निकाली गई है। अलग अलग राज्यों में पोस्ट की संख्या अलग अलग है, तो आप कहां से अप्लाई करना चाहते हैं जरा चेक कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वैसे अभ्यर्थी जो बैचलर डिग्री लिए हुए हैं यानी जो ग्रेजुएट हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल मांगी गई है। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। युवाओं को आपदा मित्र के रूप में किया जाएगा ट्रेंड।
देखिए, कल के बैठक में भारत नेपाल के सीमावर्ती जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज एवं भारत सरकार द्वारा घोषित 4 नागरिक सुरक्षा जिलों पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय एवं पटना तथा विदेशी पर्यटकों के आवागमन के कारण महत्वपूर्ण जिला गया में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य आपात स्थिति में जिला प्रशासन के साथ मिलकर त्वरित गति से सुरक्षा, राहत एवं बचाव कार्य करना है। सामुदायिक क्षमता वर्धन तथा जन जागरूकता हेतु स्वयंसेवक तैयार करना है। और सुनिए, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का मानदेय अब 400 रुपया प्रतिदिन से बढ़ाकर 750 रुपया प्रतिदिन कर दिया जाएगा। आज से पूरे बिहार में भयानक गर्मी शुरू होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार में भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। 31 जिलों में आज से हॉट डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। बिहार का मौसम अब पूरी तरीके से बदल चुका है। दिन और रात लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने पटना सहित पूरे बिहार में आज से अगले 5 दिनों तक भयंकर लू चलने की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के इन जिलों में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, पटना और अरवल। यहाँ हॉट डे का अलर्ट जारी कर दिया गया। तो वहीं अरवल, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नालंदा, सारण, पटना, वैशाली, सासाराम और कैमूर यानी भभुआ जिले में हॉट रात रहने की संभावना है। तापमान इतनी ज्यादा बढ़ेगी जो बर्दाश्त से बाहर होगा। 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। बिहार वालों के लिए है बड़ी खबर। बिहार एक बार फिर से आ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य जी। बिहार के कथा प्रेमियों के लिए है बड़ी खुशखबरी। इसी महीने उन्हें डबल डोज मिलने वाला है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा और अनिरुद्ध आचार्य एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। दोनों कथावाचक मुजफ्फरपुर में दरबार लगाएंगे। बागेश्वर बाबा 20 मई को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे, जबकि अनिरुद्ध आचार्य जी 23 मई को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। दोनों कथावाचक मधोल कांटी के न्यू बाईपास 4 लेन के पास 19 मई से आयोजित विष्णु महायज्ञ में शामिल होंगे। इस महायज्ञ में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार में सीएचओ पोस्ट पर सरकारी नौकरी निकल चुकी है और अब समय बहुत ही कम बचा है ऑनलाइन अप्लाई करने का। जो अभी तक छूटे हुए हैं ऑनलाइन अप्लाई करने से जल्द ऑनलाइन अप्लाई करें। देखिए, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति यानी BSHS ने CHO यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 4500 पदों पर बम्पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाला है और इसके लिए 5 मई 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। 26 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट है। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास BSc नर्सिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कम्युनिटी हेल्थ में सर्टिफिकेट यानी CCH होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 42 से 45 साल तक मांगी गई है। और यदि सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 40,000 रुपया की सैलरी दी जाएगी। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया है। 21,391 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। देखिए, बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के तहत जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2023 में आवेदन किया था और एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट जारी हो गया है। वे अपना रिजल्ट csbc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। जो 21,391 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं, इसमें 10,205 पुरुष अभ्यर्थी हैं, जबकि 11,178 महिला अभ्यर्थी हैं। साथ ही 8 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों का भी चयन किया गया है। चयनित उम्मीदवारों को 1 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक अपने संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर रिपोर्ट करना होगा।
अब समय आ गया है पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाने का। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर भारी गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन कई भारतीय नागरिक मारे गए। देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सीमा पार से लगातार गोलीबारी कर रहा है। इतना ही नहीं, गोलीबारी में नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार देर शाम को जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर और कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर भारी गोलीबारी और छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी गई। गोलीबारी शुरू होने के तुरंत बाद इलाके के लोगों ने भूमिगत बंकरों में शरण ले ली। साथ ही कल पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में भी गोलीबारी शुरू कर दी है। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एमबीबीएस परीक्षा में फेल फिर भी बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए, हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने की अंतरिम अनुमति वैसे उम्मीदवारों को दे दी है जिन्होंने एमबीबीएस परीक्षा में 3 से अधिक बार फेल किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो एमबीबीएस परीक्षा में 3 बार फेल हो चुके हैं वे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अब पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान से सीधा युद्ध करेंगे अब तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, वंदे मातरम। विपदा की इस परिस्थिति में हम समस्त देशवासी एक साथ हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं तेज प्रताप यादव, पिता श्री लालू प्रसाद यादव, निवासी पटना, राज्य बिहार, बतौर वायुयान चालक भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हूँ। सीमा पर सुरक्षा प्रहरियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर शत्रुओं के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने की प्रबल इच्छा रखता हूँ। आपसे अनुरोध है कि हम नागरिकों को भी भारत माता की सेवा करने का अवसर दिया जाए। देश व देश के नागरिकों की रक्षा में यदि मेरे प्राण भी निकल जाए तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। बता दें कि तेज प्रताप यादव पायलट की ट्रेनिंग ले चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तेज प्रताप यादव ने पायलट की जो ट्रेनिंग ली है उसका सर्टिफिकेट भी तेज प्रताप यादव ने शेयर किया है। जरा इनका आईडी कार्ड देखिए। तेज प्रताप यादव पायलट के रूप में अब सीधा पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हैं। तेज प्रताप यादव ने अपना आईडी भी शेयर किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कर दिए हैं बड़ी घोषणा कि बिहार में 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हमारी पार्टी राज्य की 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि अंतिम निर्णय इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा।